कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो आर्थिक बदहाली से जूझ रहा हो, जिसके खजाने खाली हो, कर्ज सिर के ऊपर पहाड़ बन चुका हो और सुरक्षा हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हों। अब उसी देश के दरवाजे पर खड़ा है उसका सबसे बड़ा मददगार। लेकिन सवाल ये है कि ये मदद दोस्ती है या धीरे धीरे होती हुई कब्जेदारी। आज बात पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की, एक ऐसे रिश्ते की जो साझेदारी से शुरू हुआ और अब निर्भरता की हद तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे मुश्किल आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों पर अब उसका नहीं बल्कि कर्ज देने वालों का असर ज्यादा दिखने लगा है। सबसे बड़ा नाम चीन। अरबों डॉलर की उधारी ने पाकिस्तान की सांसें चीन के हाथ में दे दी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के फैसलों में राष्ट्रीय हित से ज्यादा चीनी चिंता झलकती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कागजों पर यह विकास की कहानी है, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हकीकत में यही प्रोजेक्ट पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर चीन से बांधने वाली सबसे मजबूत जंजीर बन चुका है। चीन के लिए यह रास्ता अरब सागर तक पहुंच है और पाकिस्तान के लिए कर्ज, दबाव और बढ़ती मजबूरी। अब कहानी में एंट्री होती है बलूचिस्तान की, वही इलाका जहां CPEC की जान बसती है और जहां सबसे ज्यादा अशांति है। विद्रोह, हिंसा और हमले सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर नहीं बल्कि चीनी इंजीनियरों और मजदूरों पर भी हो रहे हैं। हर हमला चीन के लिए एक चेतावनी है कि उसका अरबों डॉलर का निवेश खतरे में है और यही वजह है कि चीन अब सिर्फ पैसा लगाने वाला निवेशक नहीं रहा, वो जवाब मांगने लगा है। चीन ने साफ संकेत दिए हैं कि उसे प्रोजेक्ट टाइम पर चाहिए, हर हाल में चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिना बहाने के चाहिए और यही से पाकिस्तान पर दबाव शुरू होता है। निवेश रोकने की धमकी, भुगतान पर सवाल और पर्दे के पीछे सख्त संदेश कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन अपने तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी अब चीन पर भारी निर्भर हो चुकी है। हथियार, लड़ाकू विमान, टेक्नोलॉजी, सब में चीन सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान अब खुद अपने साथ बने JF-17 फाइटर जेट को बेचने की मार्केटिंग में जुटा हुआ है ताकि कर्ज चुकाने के रास्ते निकाले जा सके। यानी हथियार भी और मजबूरी भी दोनों चीन से जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या चीन की सेनाएं पाकिस्तान की जमीन पर उतरेंगी? आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ साफ ना कहा गया हो, लेकिन इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले निजी चीनी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, फिर जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और अब चीनी नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर नए समझौते। ये सब संकेत देते हैं कि पाकिस्तान अब ना कहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान में हालात काबू में लाने के लिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े सैन्य ऑपरेशन चलाए, भारी बजट झोंका, लेकिन नतीजा शून्य निकला। हिंसा थमी नहीं, हमले रुके नहीं। ऐसे में चीन के पास मौका है और पाकिस्तान के पास विकल्प नहीं। यही वो मोड़ है जहां दोस्ती और दबाव के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी आर्थिक और रणनीतिक संप्रभुता गिरवी रख चुका है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अपने फैसले खुद ले पाएगा या फिर हर बड़े कदम से पहले बीजिंग की तरफ देखेगा? यही है पाकिस्तान की बेबसी और यही है चीन का मौका। आपका क्या सोचना है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।